पंखा लेने के लिए दुकान पर आई थी, पर ये क्या, दुकान तो पूरी खाली थी। बस वहाँ पर एक ही पंखा रखा हुआ था। ये क्या जग्गू पक्षी, पूरी दुकान का सामान कहाँ चला गया? दुकान बेच दी क्या? अरे नहीं नहीं बाजू चील, दुकान बेच दी तो खाना कहाँ से खाऊंगा। वो तो दुकान का सारा सामान बेच दिया, इसी वजह से दुकान खाली हो गई। मैं तो पंखा लेने के लिए आई थी, अब मैं पंखा कहाँ से लूंगी? इस पूरे जंगल में सिर्फ तुम्हारी ही दुकान है। हाँ तो है ना मेरे पास पंखा, वो देखो, वो आखिरी पड़ा है, बोलो तो दे दूं। हाँ दे दो, पर ये तो बताओ कितने का है वो? 1000 रुपए का है, अगर चाहिए तो बोलो, मैं अभी दे देता हूँ। क्या 1000 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। एक काम करो, आधे पैसे मुझसे अभी ले लो और आधे बाद में ले लेना। माफ करना यार बाजू चील, मैं उधार पर काम नहीं करता। पूरे पैसे दोगी तभी मैं दूंगा ये पंखा। चलो ठीक है, मैं फिर 1-2 दिन के अंदर आती हूँ और तुमसे ये पंखा ले जाती हूँ। बाजू चील ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। बाजू चील के जाते ही वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया को भी एक पंखा लेना था। जग्गू पक्षी, मुझे एक पंखा चाहिए था, पर ये क्या, तुम्हारी दुकान तो खाली है। हाँ वो मीनू चिड़िया, 1-2 दिन के अंदर सामान आ जाएगा, पर तुम्हें पंखा चाहिए ना, वो देखो, वो सामने रखा हुआ है, आखिरी पीस है। मीनू चिड़िया जग्गू पक्षी से उस पंखे के पैसे फाइनल कर लेती है और पैसे देकर वे पंखा ले लेती है। बस इतने में बाजू चील भी पूरे पैसे लेकर दोबारा वहाँ पर आ जाती है। ये क्या, ये पंखा तुमने खरीद लिया मीनू चिड़िया? ये तो मैंने खरीदा था, मैंने की थी इसकी बात। नहीं नहीं, ये पंखा तो मुझे चाहिए। देखो जग्गू पक्षी, मैं तो पैसे भी पूरे लेकर आ गई। माफ करना बाजू चील, ये पंखा तो बिक गया है, मैं मीनू चिड़िया से ये पंखा अब वापस नहीं ले सकता। तुम एक काम करो, 2 दिन के बाद आना, मेरी दुकान में जब बहुत सारे पंखे आ जाएंगे, उनमें से एक पंखा पसंद करके तुम ले जाना। बाजू चील को तो आज ही पंखा चाहिए था, उसे तो मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम भी ना मीनू चिड़िया, आज ही पंखा लेना था तुम्हें। मैंने तो इस पंखे की बात भी कर ली थी, पता नहीं तुम बीच में कहाँ से आ गई। इस तरह मीनू चिड़िया को गुस्सा दिखाकर बाजू चील वहाँ से चली जाती है और फिर मीनू चिड़िया भी अपना भी पंखा लेकर अपने घर में आ जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। शुक्र है मानो चिड़े, हमें आज के आज ये पंखा मिल गया, क्योंकि दुकान में ये आखिरी पंखा था। अगर मैं इसे लेकर ना आती तो इसे बाजू चील ले जाती। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को बाजू चील की सारी बात बताती है। मम्मा, आपने ये क्या किया? बाजू चील को पंखा दे देती, वे आपसे गुस्सा होकर गई है। आपको पता है ना, जब उससे गुस्सा आता है तो वे कुछ भी कर देती है। मैं तो कहता हूँ हम ये पंखा ले जाकर उसे दे देते हैं, कहीं बाजू चील हमारे साथ कुछ बुरा ना कर दे। ओहो मानो चिड़े, तुम कितना डर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, बाजू चील हमारे साथ कुछ नहीं कर सकती। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को तो चुप करवा देती है, पर बाजू चील का डर मानो चिड़े के दिल में बैठ गया था। थोड़ी देर में रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा पंखा लगाकर आराम से सो जाते हैं। अरे मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये बाजू चील मुझे मार डालेगी। मानो चिड़े मेरे बेटे, बाजू चील छोड़ दो, मानो चिड़े को छोड़ दो। चिड़िया, तुमने मुझसे पंखा छीना था ना, अब देखो मैं इसी पंखे से तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगी। बाजू चील फिर उस पंखे के पास आकर पंखे की जाली को निकाल देती है और ये क्या, वे मानो चिड़े को पकड़कर उस चलते हुए पंखे में डाल देती है। मम्मा, मम्मा, मुझे मार दिया, बाजू चील ने मुझे मार दिया। बस इतने में मानो चिड़े की आँख खुल जाती है। मानो बेटा, डरो मत, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ मम्मा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मानो चिड़ा फिर डरते डरते मीनू चिड़िया को अपना पूरा सपना बताता है। मानो चिड़े, तुम बिना वजह डर रहे हो, बाजू चील हमारे साथ कुछ नहीं करेगी, उसने तो अब तक अपना दूसरा पंखा भी ले लिया होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो आराम से सो जाओ। मीनू चिड़िया फिर जैसे तैसे मानो चिड़े को सुला देती है।
मानो चिड़े, मुझे जरा बुलबुल की दुकान से दूध तो लाकर दे दो, घर में दूध खत्म हो गया। मानो चिड़ा फिर बुलबुल की दुकान पर दूध लेने चला जाता है। मानो चिड़ा जा रहा था कि तभी रास्ते में मानो चिड़े को बाजू चील रोक लेती है। चील आंटी, आपने मुझे क्यों रोका? नन्हे चिड़े, तुम्हारी मामा ने तुम्हें बताया तो होगा कि कल उसने मेरे साथ क्या किया। मेरा पंखा ले गई वो। चलो चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैंने तुम्हें एक चीज दिखानी है। मैं क्यों जाऊँ आपके साथ आपके घर? मैंने नहीं जाना, मैंने तो काम से जाना है। अरे चलो तो सही, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो चलो जल्दी चलो। मानो चिड़े को तो अपना रात वाला सपना याद आ रहा था। वे तो बहुत डर जाता है। वे फिर तेजी में अपने घर की तरफ भागने लगता है। अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? इसे क्या हो गया? मैंने तो बस इसे एक चीज दिखानी थी। मानो चिड़ा फिर हाँफता कांपता अपने घर पर आ जाता है। मम्मा, आज मैं मारा गया था। रास्ते में मुझे बाजू चील ने रोक लिया। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी। देखना मम्मा, मेरा रात वाला सपना सच होगा। वे बाजू चील मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही करेगी। मानो चिड़े की ऐसी हालत देखकर मीनू चिड़िया तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। बस तभी बाजू चील अपना एक बड़ा सा पंखा लेकर मीनू चिड़िया के घर पर आ जाती है। अरे बेटा, तुम मुझसे डर कर कहाँ भाग गए थे? मैंने तो तुम्हें अपने घर ले जाकर अपना ये पंखा दिखाना था। देखो चिड़िया, मैंने अपने भाई से बोलकर दूसरे जंगल से ये पंखा मंगवा लिया। क्या आप मुझे ये पंखा दिखाना चाहती थी? मुझे मारना नहीं चाहती? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी बेटा? तुम्हें मारकर भला मुझे क्या मिलेगा? बाजू चील, तुम्हें मुबारक हो बहुत बहुत कि तुम्हें भी पंखा मिल गया। हाँ मीनू चिड़िया, आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है, पंखे के बगैर तो गुजारा ही नहीं। उस दुकान में आखिरी पंखा था और वे तुम ले गई थी। मैं तो उस दिन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने अपने भाई को फोन करके उसी के जंगल से अपना ये पंखा मंगवा लिया। बाजू चील तो बस अपना पंखा दिखाने के लिए मीनू चिड़िया के घर में आई थी और मानो चिड़ा तो बिला वजह ही डर रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीनू चिड़िया का अपने ही घर में कपड़े प्रेस करने का काम था। वे पक्षियों के कपड़े प्रेस करती, इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते थे। मम्मा, आपने मेरी वजह से घर में ही काम शुरू कर दिया। आप ये कपड़े प्रेस करने का काम कर रही हो ताकि मुझे अकेला छोड़कर आपको बाहर जाकर कोई नौकरी न करनी पड़े। हाँ मानो चिड़े, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर काम करने नहीं जा सकती। और वैसे भी मेरा ये काम तो कितना बढ़िया चल पड़ा है। मैं पक्षियों के कपड़े प्रेस करती हूँ और बदले में मुझे कितने सारे पैसे मिल जाते हैं। मीनू चिड़िया ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना ये काम शुरू किया था, पर मीनू चिड़िया की मेहनत और लगन की वजह से उसका ये काम भी चल पड़ा था। मानो चिड़े, मुझे घर का कुछ सामान लेने बाजार जाना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और हाँ, दरवाजे पर कोई भी आ जाए, तुमने दरवाजा नहीं खोलना जब तक मैं ना आ जाऊँ। बस फिर मीनू चिड़िया अपनी स्कूटी पर बैठकर सामान लेने बाजार चली जाती है। बाजार के करीब एक जगह पर मीनू चिड़िया अपनी स्कूटी को लगा देती है और सामान लेने वे बाजार चली जाती है। थोड़ी देर में उसी जगह पर कालू कौवा आता है, जिसके मुंह में लाल पान था। वे पान खा रहा था। कितने मजे का है, खाने में मजा ही आ जाता है ये पान तो। तभी वे मुंह से पान की पिचकारी निकालता है और वे पान की पिचकारी सीधा आकर मीनू चिड़िया की स्कूटी पर लग जाती है। बस इतने में मीनू चिड़िया भी ये सब देखकर वहाँ पर वापस आ जाती है। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? मेरी स्कूटी पर पान की पिचकारी मार दी। छी छी, कितने गंदे हो तुम। ओहो, गलती हो गई मीनू चिड़िया, मैंने जानबूझकर नहीं मारी। चलो चलो, कोई बात नहीं। क्या 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 कुछ नहीं, अभी के अभी कपड़ा लाओ और मेरी स्कूटी को साफ करो। पागल तो नहीं हो गई? मैं साफ करूंगा इसे। जाओ जाओ यार, जाकर अपना काम करो। कालू कौवे की ये बात सुनकर
मीनू चिड़िया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे अरे पक्षियों इधर आओ, इधर आओ, सारे पक्षियों इधर आओ। देखो देखो, कालू कौवे ने ये क्या किया। मीनू चिड़िया ऐसे जोर जोर से चीख कर पक्षियों को बुला रही थी। बस मीनू चिड़िया की आवाज सुनकर काफी सारे पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। क्या हुआ मीनू चिड़िया, क्या हुआ? क्या किया इस कालू कौवे ने जो तुम इतना चिल्ला रही हो? पक्षियों देखो, कालू कौवे ने पान खाकर पान की पिचकारी मेरी स्कूटी पर मार दी। पूरा स्कूटर गंदा कर दिया। चलो अगर गंदा कर दिया तो मैं इसे सामने से कह रही हूँ कि मेरी स्कूटी को साफ करे। ये तो मुझसे बदतमीजी कर रहा है और मेरी स्कूटी भी साफ नहीं कर रहा। ओए कालू कौवे, ये क्या बदतमीजी है? एक तो गलती करते हो, ऊपर से बदमाशी भी दिखा रहे हो। मीनू चिड़िया को अकेला न समझना, हम सब इसके साथ हैं। हाँ हाँ, मीनू चिड़िया के स्कूटर को साफ करो, उसके बाद ही हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। चलो चलो जल्दी करो, कपड़ा लाकर साफ करो, वरना इतना मारेंगे ये पान वान खाना सब भूल जाओगे। पक्षियों का गुस्सा देखकर कालू कौवा डर जाता है। वे फिर कहीं से कपड़ा लाता है और मीनू चिड़िया की स्कूटी को साफ करने लगता है। आज तो कालू कौवे की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। उसे तो मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मीनू चिड़िया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज जो मेरा अपमान हुआ है इसका बदला लेकर रहूंगा। स्कूटी साफ करके कालू कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया पक्षियों, आप सबकी वजह से कालू कौवा सीधा हो गया बिल्कुल। मीनू चिड़िया भी फिर अपनी स्कूटी लेकर वापस अपने घर चली जाती है। रानी, तुम्हें याद है ना, कल मेरे भाई की शादी है। मैंने अपनी तैयारियां तो कर ली। तुम बताओ, तुमने अपने कपड़े ले लिए? हाँ हाँ कालू जी, मैं अपने कपड़े ले आई थी। कल तो मजा आएगा, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे शादी में। आज कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि कल उसके भाई की शादी थी। बस एक बात थी जो उसे बार बार याद आ रही थी कि उसे मीनू चिड़िया से अपना कल वाला बदला लेना है। कुछ भी हो जाए, मीनू चिड़िया से मैं अपना बदला हर कीमत में लेकर रहूंगा। कालू कौवा फिर ये सोचकर अपने काम पर चला जाता है। रात हो रही थी। कालू कौवा अपने काम से वापस अपने घर आ रहा था तो तभी उसे याद आता है कि उसे तो मीनू चिड़िया से अपना बदला भी लेना है। अरे मैं कैसे भूल गया, मैंने तो मीनू चिड़िया से अपना हिसाब भी चुकता करना है। आज कुछ भी हो जाए, मीनू चिड़िया से तो बदला मैं लेकर रहूंगा। कालू कौवे ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। रात काफी हो रही थी। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। वे खिड़की के रास्ते मीनू चिड़िया के घर में घुस जाता है। वे देखता है मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। यही मौका है मीनू चिड़िया से बदला लेने का। चलो चलो अपना काम दिखाता हूँ। कालू कौवा तभी देखता है कि सामने एक बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक हैंगर में टंगी हुई थी। जरूर ये फ्रॉक किसी पक्षी ने मीनू चिड़िया को प्रेस करने के लिए दी होगी। अब देखो मैं ये फ्रॉक कैसे खराब करता हूँ। कालू कौवा इस्त्री को ऑन करता है और उसे काफी देर तक गर्म करता है। इस्त्री गर्म हो जाने के बाद वे उस गर्म इस्त्री को फ्रॉक के ऊपर रख देता है। गर्म इस्त्री रखने की वजह से वे प्यारी सी फ्रॉक तो बुरी तरह से जल गई थी। मजा आ गया। कल मीनू चिड़िया की तो खैर नहीं, कल पता लगेगा इसे। अपना काम करके कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा बदला लेकर बहुत ज्यादा खुश था। वे अपनी पत्नी रानी कौवी को भी सारी बात बताता है। कालू जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मीनू चिड़िया की फ्रॉक जला दी। पता नहीं किस पक्षी ने दी होगी उसे। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने बस अपना बदला लिया है। जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं उससे बदला जरूर लूंगा। अच्छा छोड़ो ये बातें, थोड़ी देर में हमें शादी में जाना है। तुम तैयार होना शुरू हो जाओ। हाँ हाँ शादी में तो जाना है। अच्छा कालू जी, मैं बस अभी यूं गई और यूं आई। रानी कौवी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या किया?
मेरी फ्रॉक जला दी। हाय रे, मैं क्या पहनूंगी? मुझे तो अभी शादी में जाना है। रानी कौवी, मैंने तुम्हारी फ्रॉक नहीं जलाई। रात को तो मैंने इसे सही प्रेस करके रखी थी, ना जाने ये कैसे जल गई। रानी कौवी को अब पता चलता है कि ये फ्रॉक और किसी ने नहीं बल्कि कालू कौवे ने जलाई है। कालू जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बदले की आग में आपने मेरी फ्रॉक जला दी। रानी कौवी वे जली हुई फ्रॉक उठाती है और गुस्से में अपने घर चली जाती है। कालू जी, ये आपने क्या किया? मेरी फ्रॉक जला दी। मीनू चिड़िया से बदला लेना था तो किसी और तरह लेते। मेरी फ्रॉक जलाने की क्या जरूरत थी? किया, ये तुम्हारी फ्रॉक थी। हाय रे रानी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारी फ्रॉक जला दी। यार रानी, कसम से मुझे पता नहीं था कि तुमने अपनी फ्रॉक मीनू चिड़िया को दी हुई है। बस कालू जी, मैं अब शादी में नहीं जाऊंगी। आप जाएं, अपने भाई की शादी में अकेले ही चले जाएं। कालू कौवे ने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया था। बदले की आग में उसने अपना खुद का ही नुकसान कर लिया था।